हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि a बराबर 1 2 3 4 और समुच्चय b है हमारे पास 3 4 5 तथा समुच्चय c के अवयव हैं 1 5 और 6, तो प्रत्येक को ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है बच्चों a माइनस b। ठीक है, तो हम प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम a माइनस बी को समझेंगे। ठीक है, कि a माइनस बी क्या होता है। तो देखो, a माइनस बी हम लिख लेते हैं। a माइनस बी, तो a माइनस बी में a के वह अवयव होते हैं, वह अवयव होते हैं जो b में विद्यमान नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा होता है a माइनस बी। ठीक है, तो a माइनस बी में a के वह अवयव होते हैं जो b में विद्यमान नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ देखिए आप, हमें क्या दिया है हम उसे लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर दिया है में हमें समुच्चय a दिया है। देखो, समुच्चय a का मान है हमारे पास 1 2 3 और 4। समुच्चय b का मान है हमारे पास 3 4 5। c का मान है बच्चों हमारे पास 1 5 और 6। ठीक है, अब देखिए हमें जो ज्ञात करना है हम उसे ज्ञात कर लेते हैं और हमने उसकी परिभाषा लिख ली है। तो अब बच्चों हमें ज्ञात करना है a माइनस बी। ठीक है, तो देखो a हमारे पास कितना है, 1 2 3 और 4, और माइनस b हमारे पास कितना है, यह है 3 4 और 5। अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, a के वह अवयव होते हैं जो b में विद्यमान नहीं होते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या 1 हमारे b के पास है, तो 1 आ जाएगा हमारे पास। देखो बच्चों, क्या 2 है हमारे b के पास, नहीं है, तो 2 भी आ जाएगा। 3 देखो है तो नहीं आ पाएगा, 4 भी है तो ये नहीं आ पाएगा। तो a माइनस बी हमारा कितना हो गया, 1 2। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।